पहले जिसका नीचे आएगा उस टाइम पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है। इसमें कौन सा स्टोर का होगा, ठीक है। जैक एंजल, फिफ्थ माइल, चुमुकदिमा, आइजल मिनी, कोहिमा, बोंगईगांव, दीमापुर वेयर हाउस, दीमापुर। एक्चुअली वेयर हाउस में नहीं होगा ना, क्योंकि आपका दीमापुर में बिलिंग खाली स्टोर में होगा, जिसमें बिलिंग होगा, बिलिंग से जब चला जाएगा उसके हिसाब से आपका आएगा। तो इधर दो ऑप्शन है, बिलो पर एंड एट पर। मतलब क्या है जी, बिटवीन, इस बिटवीन के अंदर रहेगा तब भी उस माने बिलो मतलब उसका जब नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैंने सेट किया 10, ओके। तो इसका जब नीचे आ जाएगा तब उसका नोटिफिकेशन आएगा। सपोज इसका है 15 और इसका है 10, 15। हर स्टोर का सेम है, ठीक है। तो मुझे इसको पहले फिलअप करना पड़ेगा आर्टिकल वाइज। ये बाल्क में होगा आपका, जो बाल्क है, बाल्क ऑप्शन में ये आएगा। एक सेकेंड, थ्रेशोल्ड अपलोड है या फिर पूरा फाइल अपलोड कर सकते हैं? फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये जो आपका थ्रेशोल्ड अपलोड का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें लास्ट जो सैंपल फाइल है उसके हिसाब से आपको अपलोड करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, कौन सा एसक्यू होगा, ठीक है, वो बिठाना पड़ेगा। उसके बाद आपका बिलो पर, एट पर एंड यूनिट नेम, कौन सा यूनिट के लिए होगा, कौन सा लोकेशन पर है ना। हाँ, कौन सा लोकेशन पर ये होगा। एसक्यू कैसे देंगे? एसक्यू देना है कि आइटम कोड देना है? हाँ सॉरी, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। सुनिए, अभी हम लोग का कंसर्न क्या है ना, हम लोग ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ऑर्डर करने के बाद हम लोग को फ्रेश मिलता है, तो आइटम नेम मिलता है, स्टाइल कोड। आइटम नेम, स्टाइल कोड, हाँ स्टाइल कोड मिलता है, ठीक है। तो स्टाइल कोड जो मिलता है, स्टाइल कोड देने से हम लोग को साइज देना पड़ेगा ना। इसमें एसक्यू जो है वो तो हम लोग को नहीं मिलता है स्टार्टिंग में ना। स्टार्टिंग में आपको तो नहीं मिलेगा, आपका जब जीआरसी होगा, जीआरसी होने के बाद आपका स्टॉक ऐड होगा। जब स्टॉक ऐड होगा उसके बाद ही आप अपलोड कर सकेंगे, नहीं तो आपका स्टॉक कैसे घटेगा। আপনি বারকোড ওয়াইজ নাকি বলা একটু বারকোড আর এস সাইজ তো obviously বারকোড ওয়াইজ বারকোড দি বলে কিন্তু মূল কনসার্ন তো কি হয়েছে, আই এম টেলিং কি we cannot get the barcode on the initial step, but we will not be knowing that which will move faster. In the stock only we will know which will move faster. So we have to upload it from the PI then. আপনি আগতে কেনেকে জানিব কোনটো ফাইল জলদি সেল হবে? কোনহে কৰিব দিছে এড্ৰেছ বেলেগ একো কৰিব পৰা ইভন হয় কেনেন সব ফাস্ট মুভিং দৰকাৰ এড্ৰেছ কৰিব নোৱাৰা আমি ফাস্ট মুভিং कोरोना तो बारकोड আহিব তো আহিব from the PI only ना, तो इसलिए सेपरेट ऑर्डर करना पड़ेगा कोड का, एक सेपरेट ऑर्डर भी होना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं होगा इसके साथ, सेशन के साथ नहीं ले सकते। हाँ बोलिए, मैंने ये समझ गया। आप कंटिन्यू कीजिए। आपका जब जीआरसी होगा, जीआरसी होने के बाद ही आपको ये कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टॉक का पता आपको नहीं करना पड़ेगा शायद। हाँ पीआई के काम ही टाइम ही करना पड़ेगा, पीआई बनाने के टाइम ही करना पड़ेगा। एक्चुअली
आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है आपका वॉइस? ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ना तापर কথা বলো। आपको आवाज आ रहा है अभी? अभी आ रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को पीआईपीओ बनाने के टाइम ही करना पड़ेगा, ये जीआरसी के बाद नहीं होगा, क्योंकि एआरएस इज ओनली फॉर द कोर आइटम्स, ठीक है? ये फैशन आर्टिकल में हम लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपका जब आइटम क्रिएट होगा, ठीक है, आइटम क्रिएट होने के बाद ही आप ये कर सकते हैं। आइटम क्रिएट होने से पहले आप नहीं कर सकते। आपको जब बारकोड मिल जाएगा, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं, उसके पहले आप कर नहीं सकते। आपका जब बारकोड मिलेगा तभी आइटम क्रिएट होगा, राइट? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे प्रॉब्लम होगा? इसको उसी टाइम पे कर देना पड़ेगा हम लोग को। आप किसी पर करेंगे? आपका आइटम आप मैनुअली आइटम क्रिएट करते हैं क्या? बारकोड तो बाद में चेंज हो जाता है ना, कैसे करेंगे? नहीं चेंज हो जाएगा। आपका पीओ क्रिएट हुआ, ठीक है, पीओ क्रिएट होने के बाद आप जीआरसी रिसीव करते, राइट, उस पीओ के अगेंस्ट में। जी जी, ठीक है, तो जीआरसी जब क्रिएट हो गया आपका, तभी आपका आइटम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब आप माल ऑर्डर देते हैं तो आपका स्टाइल नंबर वगैरह हिसाब से आप ऑर्डर देते हैं, राइट? उसके बाद उसका पीआई फाइल आता है आपके पास। पीआई फाइल में आपका पूरा डेटा रहता है, राइट? स्टाइल नंबर, बारकोड, एचएसएन कोड, एवरीथिंग रहता है। उस टाइम पे आपका आइटम क्रिएट होता है, उस टाइम पे आप थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं। गौरव सर, हाँ tell me. did you get this point? हाँ got it. But how will we get the barcode of the because the barcode changes na? While booking only we'll have to take the barcode. That is not possible. Devesh, can we do it against the style codes? No, style before item creation we can't do anything. When after item creation we can do this thing. So then Mithilesh, I understood what you have to do. While placing the order, you have to ask for the entire file to the brand. But I have a point regarding this. Barcode changes after a while also. Barcode change हो जाता है बाद में। अगर वो barcode change हो जाता है, then you cannot do anything about it, Mithilesh. There is nothing that the software also can do about it. Problem वही है। Please continue. ठीक है, तो उसके बाद आपका जब क्रिएट हो जाएगा इधर थ्रेशोल्ड लिमिट, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा इधर, जो इन्वेंट्री अलर्ट दिखाता है ना, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। ओके जी, इस आइटम पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट बिलो पार हुआ है। ओके, तो यहाँ से आप उसको पीओ क्रिएट कर सकते हैं, बट पीओ क्रिएट का ऑप्शन मैंने अभी तक नहीं दिया है सिस्टम में। क्यों नहीं दिया है? जब पीओ क्रिएट होगा उसके अगेंस्ट में, तो क्वांटिटी क्या लेगा इधर? जी, क्वांटिटी तो मुझे ऑटो फिलिंग होगा, ठीक है, कौन सा क्वांटिटी से ऑटो फिलिंग होगा? हम आइटम का क्वांटिटी कैसे बिठाएंगे इधर? लेकिन एक चीज है। हाँ बोलिए। ये करने के टाइम में आपका हेल्प चाहिए। कौन सा बोलिए। मैंने हम लोग जब करेंगे ना फाइल का काम, तब हाँ, आपके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग का ये काम टाइम है, ठीक है? जब हाँ, हम लोग पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको जो आपका जितना आइटम मास्टर है, आपका बिजनेस आइटम मास्टर, ओके,
टीपीएस आइटम मास्टर है इधर आपका 86,472, ठीक है। इसके बाद जिसका स्टॉक है आपके पास, मैंने इन स्टॉक प्रोडक्ट जितना है, इन स्टॉक प्रोडक्ट का आपका दाल का अपलोड करना पड़ेगा, रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा। नहीं वो तो समझ गया। ये है पहला काम। ये काम हो जाने के बाद, ठीक है, जब ऑर्डर होगा आउटलेट से, अपना कोई नहीं और भी आउटलेट है, और भी आउटलेट से जब बिलिंग होगा, बिलिंग होने के बाद तो स्टॉक घटेगा रे, तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जिसके पास परमिशन रहेगा उसके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा इधर नोटिफिकेशन बार में। तब वो मैंने देख पाएगा कि इस आउटलेट में आपका ये थ्रेशोल्ड लिमिट बिलो पार हो गया, तब वो क्रिएट करेगा, जो पीओ क्रिएट के पेज में आएगा। जब एचओ में माल रहेगा तब भी उस आउटलेट में ट्रांसफर होगा। एचओ मतलब वेयर हाउस, गुवाहाटी वेयर हाउस में। तो यही पर हमारा एक क्वेश्चन था, इंस्टॉल में भी किया था, जो पीओ क्वांटिटी क्या होगा। ये अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो गया है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा ब्रांड्स को, या फिर हम लोग के थ्रू ही करना पड़ेगा? आप लोग के थ्रू करना पड़ेगा। सपोज आउटलेट में सेल हो गया, आउटलेट में प्रोडक्ट सेल हो गया, ठीक है, बट आपका वेयरहाउस में गुवाहाटी में आपका स्टॉक है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, उसी का आप पीओ क्रिएट कर सकते हैं उस आउटलेट में। ओके। बट क्वांटिटी क्या होगा, कि वो कितना क्वांटिटी का पीओ क्रिएट होगा। सौरभ जी है क्या इस मीटिंग में? नहीं। एक्चुअली इसके बारे में हमारा बात हुआ था पहले, ठीक है जी, क्वांटिटी हम कैसे करेंगे इसको। तो उस टाइम पे हमने बोला था जो थ्रेशोल्ड का अपलोड है, इसको पहले पूरा अपलोड हो जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे। समझ गया। ठीक है, तो ये बात मुझे बोलिए ना, और मैं सौरभ जी के साथ बात कर लूं, और आप में कोई बोल सकते हैं कि पीओ क्वांटिटी क्या होगा। उनका क्या काम है इसमें? हाँ, उनका क्या काम है? बहुत आवाज हो रहा है आपके पास, नॉइज आ रहा है। हेलो, हो रहा है एक्चुअली, प्लास्टिक चल रहा है ना वेयर हाउस में। प्लास्टिक का आवाज आ रहा है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मुझे बोले, मैं क्या सौरभ जी से बात करूं, और आप लोगों से कोई बोल सकते हैं जी कैसे करेंगे। पहले आप लोगों का काम होगा थ्रेशोल्ड लिमिट ऐड करने का। हाँ, ये पहला काम, ठीक है। उसके अगेंस्ट में पीओ क्रिएट हो जाएगा। तो ये पीओ क्रिएट कितना क्वांटिटी में होगा, यही बात है अभी, मैंने हमारा तरफ से पेंडिंग है। जो पीओ क्वांटिटी मिल जाएगा तो हम उसी के हिसाब से आपका ऑर्डर लिंक कर देंगे। बट मेन काम यही है, आपका थ्रेशोल्ड ऐड करने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा, ठीक है। इतना तक हमारा कंप्लीट है। ओनली इधर आपको ये वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, मतलब पीओ का क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा हमारे तरफ से। ठीक है, वो तो ये तो करने के टाइम आपको पता चलेगा हम लोग को। हाँ वही, हम तो सौरभ जी के साथ तब बात कर लेते हैं कि क्वांटिटी को कैसे ट्रांसफर करेंगे, सॉरी पीओ क्रिएट करेंगे।
ठीक है, बात करना पड़ेगा, बात कीजिए तो फिर। ओके, और कुछ नहीं है ARS में, ओनली आपका थ्रेशोल्ड लिमिट ऐड करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसको क्लिक करने के बाद आपका पीओ जनरेट होगा, वो पीओ के Alright. हिसाब से आपका जीआरसी जैसे होता है वो जीआरसी करना पड़ेगा बस। ये ऑटो रिफिलिंग होगा, मतलब ऑटो पीओ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टॉक रिफिलिंग हो जाएगा। फिर हम लोग को फिर से इसका ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटेड कुछ है ब्रांड के पास? ऑर्डर ये तो आपका एचओ में स्टॉक रहेगा तब हो पाएगा, वेंडर के थ्रू कैसे हो पाएगा? हम तो वेंडर को भेज नहीं सकते ना, इस माल का ऑर्डर खत्म हो गया आप इस माल को भेजिए, सेम एसक्यू सेम स्टाइल कोड को आप भेज दीजिए, ये तो नहीं हो सकता है ना। जो माल आपका वेयरहाउस में रहेगा वही हम आउटलेट में भेज सकते हैं। समझ गया। माने अल्टीमेटली हम लोग को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, है कि नहीं इसमें? हाँ, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर विल हेल्प अस इन एनालाइजिंग कि कौन सा आर्टिकल कैसा मूव हो रहा है। यस यस, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, कोई बात नहीं। सेम स्टाइल कोड और सेम आपका बारकोड से वेंडर को भेजेंगे तो हो जाएगा, तो हम भेज सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता है ना, जो सेम स्टाइल कोड बारकोड का वेंडर को डायरेक्ट हम भेजे कैसे? हाँ, we will start this project by like in January. Okay. So we need to complete this your part. We need to complete that one. Okay, that whatever quantity we will add here, that we need to check first, and we need to implement on software. That part is pending for our side. ठीक है दिवेश जी, मैं समझ गया। और दूसरा है कि जब हम लोग करेंगे ना, क्योंकि देखिए आज तो आपने नॉर्मली दिखा दिया स्क्रीन शेयर करके, हाँ, जब करेंगे प्रैक्टिकली तब हम लोग को बहुत सारा इश्यूज आएगा, कौन सा टैग से करना। वो तो आएगा। चलिए, आपका पहले इशू आएगा आपका जो इधर एक्सेल सीट है, तो इधर आपका यूनिट नेम है, राइट? हाँ, यूनिट नेम में आप इधर स्मॉल लिख देंगे, ये जो डैश है डैश नहीं देंगे, ओनली डिमापुर लिख देंगे, ऐसे कुछ इशू आएगा। यूनिट नेम इधर जो लिखा हुआ है आपके जी, जैक एंजल डिमापुर वेयर हाउस, यही स्पेलिंग उधर देना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला इशू आप फेस करेंगे। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, दैट यू कैन पुट डेटा, इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट। ठीक है, ठीक है, ओके। और कुछ है? अभी तो कोई प्रॉब्लम तो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया नहीं है, तो प्रॉब्लम तो फेस नहीं होगा। नहीं, वो तो नहीं होगा। मैंने जस्ट ओवरव्यू दे दिया कि आपका ARS ऐसे होगा। आपका पहले आइटम मास्टर को सही करना पड़ेगा, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करना पड़ेगा, कितना क्वांटिटी के बिलो आएगा तब आपका ARS जनरेट होगा। ये वाला पहले आपको सेट करना पड़ेगा। एक तो सिस्टम ऑटोमेटिक सेट नहीं कर सकते ना, जो आपका कौन सा बारकोड का, कौन सा स्टाइल नंबर का आपका कितना चाहिए आपका जी, इसके पार होगा तो इस आउटलेट में बोंगेगांव में ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है सपोज, ओके, तो बोंगेगांव में आपका ये बिलो पर लेवल आपको इसी तरह सेट करना पड़ेगा। डिमापुर में कम सेल होता है तो डिमापुर में आपको कम बिलो पर कम रखना पड़ेगा, ये तो आप लोग को एडजस्ट करके करना पड़ेगा। समझ गया। के हिसाब से आपको ये बनाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, दिस इज नॉट ए ऑन टू डेज वर्क, दिस इज नियर अबाउट ऑन वीक टू वीक वर्क टू सेट ऑल द वैल्यू। समझ गया, करेक्ट। ओके, गौरव दा और कुछ है? ये और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं उसके बारे में वो पीओ का क्वांटिटी एक बार
सौरभ जी से बात कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके ओके